Hello students, welcome to my channel ACCA at Modern Skills. So I hope you enjoyed the my previous sessions, whether it is demo sessions or the exam strategy guides. If not, please go to the channel playlist and do subscribe my channel for the amazing and informative demo sessions as well as the exam strategy guidance. Check out now. चलिए so start करते हैं आज का session which will be on the financial management full exam guide. चलिए बात करते हैं व्हाट्स द एग्जाम पेपर पैटर्न इज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सो सिमिलरिटी जैसे कि जो भी हम स्किल लेवल के जो भी पेपर्स है उनमें सब में सिमिलरिटीज है। सो जस्ट लाइक दैट यू हैव थ्री सेक्शन। सेक्शन ए which will cover the MCQ parts, that is around 15 questions, 2 marks each, and that is your 30 marks coverage. Section B, it is generally the case scenario or the case scenario based questions. 3 case studies will be kept and each having 5 questions, 2 marks each, that is around 30 marks. And the important section, that is your section C, constructive responses, yani ki long questions. So you have to attempt 2 long questions, 20 marks each. So that's around your 40 marks. So total is your 100 marks, total exam duration is 3 hours, and the passing percentage will be the same, that is your 50%. चलिए बात करते हैं what kind of types of questions that may be asked in section A, B and C. तो सेक्शन ए में आपको MCQ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड हैवी कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे बट 2 मार्क्स ईच है, तो डोंट हैव द टू द स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन बट हैवी कैलकुलेशन हो सकते हैं। देन क्विक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मे कम फ्रॉम दिस सेक्शंस। तो कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पे आपको MCQ आ सकते हैं, बट एप्लीकेबल तो सब कुछ है, बट these are the topics that may be tested, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, देन सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड some basics of forex. Then section B will cover the OT cases, 3 case studies. So each case scenarios will have a short scenario, एक short scenario दिया जाएगा जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पांचों क्वेश्चन के आपको टोटल 5 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, सो दैट इज अराउंड 10 मार्क्स का एक केस स्टडी एंड 3 केस स्टडी, दैट इज अबाउट 30 मार्क्स। तो उसमें ना आपको इंटीग्रेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, लाइक दैट मीन्स 2 या 3 चैप्टर्स का मर्जिंग, जैसे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों साथ में आ सकते हैं। देन वर्किंग कैपिटल प्लस कैश बजट के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों मर्ज होकर कुछ एक ही केस स्टडी सुनरी आपको दे दिया जाएगा। एंड फॉरेक्स प्लस इंटरेस्ट रेट हैजिंग भी आ सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स है, इसका जरूर मतलब ये नहीं कि सब कुछ इसमें से आएगा। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि किस तरह से इंटीग्रेशन हो सकता है इसी टॉपिक का दूसरे टॉपिक के बीच में कोलाबोरेशन हो सकता है, वैसा ही कुछ सिमिलर लाइक दैट। देन सेक्शन सी, योर लॉन्ग क्वेश्चन सिनेरियोस, 20 मार्क्स ईच फॉर 2 क्वेश्चंस, ऑलवेज फ्रॉम द की एरिया, जहाँ पे मेजर की एरिया है वहीं से आएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो होगा जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से होगा, दैट इज गारंटेड कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्वेश्चन हो सकता है, गारंटेड टॉपिक भी है। तो एनपीवी विद टैक्स एंड इन्फ्लेशन के आपको एडजस्टमेंट्स करने को देख सकते हैं। सो एनपीवी का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है, जिसमें एनपीवी हो सकता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, आईआरआर की कैलकुलेशन है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है एंड रिप्लेसमेंट डिसीजंस है। सो दिस माइट बी द गारंटेड टॉपिक्स, इफ यू हैव टू कंसीडर दिस एज अ प्रायोरिटी एरिया। Question 2 will be either on working capital management or business finance or the cost of capital. Yeah, might be risk management जैसे कि forex and interest rate hedging. So you may assume at least one questions from these topics. ठीक। So this is how your as exam paper pattern is. Now let's talk about the syllabus overview. तो syllabus में आपने क्या क्या कवर करना है? You have the total सिलेबस, फुल सिलेबस, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग होगा जहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन समझने हैं, जैसे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या है, हाउ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एजेंसी की प्रॉब्लम्स क्या है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट समझना है आपको, जिसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बेसिक्स एक फंडामेंटल आपको समझ लेंगे। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, जहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना है, जिसमें इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेबल्स, कैश मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल्स,
ओवर ट्रेडिंग, ये सारे कंसेप्ट है। देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज योर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें कोर है द एनपीवी, then NPV, IRR, payback, ARR, tax and inflation key effect on the investment appraisals, even though the capital rationing. Then the next topic will be business finance, जहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से आता है, राइट्स इश्यू, देन लीज वर्सेस बाय के क्वेश्चंस, टर्म लोन्स या इक्विटी और डेट के क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इतना था आपको फुल सिलेबस में कवर होगा। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीएपीए मॉडल, जिसमें बीटा, रिस्क फ्री रेट, देन मार्केट प्रीमियम क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्चुअल प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। देन कॉस्ट ऑफ डेट मे बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। देन गियरिंग और उसकी इफेक्ट्स, गियरिंग क्या है इक्विटी और फाइनेंस के अंदर। देन बिजनेस के वैल्यूएशन, जिसमें आपका अलग अलग टाइप का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। बिजनेस वैल्यूएशन कौन कौन से मॉडल्स है, जिसमें एसेट बेसिस वैल्यूएशन, देन पी रेशो, पी का रेशो वैल्यूएशन, देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन और द मार्केट वैल्यूज, तो उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं। तो दिस आर मोर इंपॉर्टेंट वर्क। एंड लास्टली द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में आपके पास दो पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज द फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, जहाँ पे आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेजिंग, फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड स्वैप्स, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, जहाँ पे एफआरएस, बोरोइंग एंड लेंडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। सो दिस आर द योर फुल सिलेबस। चलिए अब बात करते हैं की फोकस एरियाज, द मोस्ट टेस्टेड टॉपिक्स, यू मस्ट मास्टर दीज क्वेश्चंस, जहाँ पे एनपीवी विथ टैक्स, इन्फ्लेशन एंड वर्किंग कैपिटल की इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट्स, देन वेटेड एवरेज टेस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द सीएपीए मॉडल आपको यूज करना पड़ सकता है। देन फॉरेक्स हेजिंग, जिसमें फॉरवर्ड, मनी मार्केट, स्वैप, देन ये सब हो सकता है। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट, एंड योर बिजनेस वैल्यूएशन, जिसमें पी मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, तो ये सारे मॉडल्स आपको यूज करने पड़ते हैं। एंड दिस आर योर मोस्टली टेस्टेड टॉपिक्स और मेजर टॉपिक्स, जहाँ पे आपको वेट्स भी दिया गया है। अब इस बार मैंने वेट जो है वो स्टार में दिया है। 5 स्टार कैटेगरी है एनपीवी, देन अगेन वेटेड कैपिटल, फॉरेक्स, वर्किंग कैपिटल, ये है द 4 स्टार, एंड 3 स्टार कैटेगरी में है बिजनेस वैल्यूएशन। तो इतने टॉपिक्स भी आप कर लोगे तो इट विल कवर अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% योर syllabus. Now let's move on to the smart tips for scoring high. सो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स दिया है आपको जस्ट टू स्कोर हाई मार्क्स, हाई परसेंटेज इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको फोकस करना है ऑन 3 कोर एरियाज, दैट इज योर 70% ऑफ द एग्जाम मार्क्स। तो 70% अगर आप ये 3 चीजें ही कवर करो तो दैट विल कवर अराउंड योर 70%। तो आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें एनपीवी, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सीएफए मॉडल, एंड वर्किंग कैपिटल, दिस यो कवर योर सेक्शन सी क्वेश्चन। जनरली यहाँ पे सेक्शन सी के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। सेक्शन सी कवर इज सेक्शन सी इज द प्रिडिक्टेबल वन। प्रैक्टिस टारगेटेड क्वेश्चन, आपको टारगेट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यू हैव टू टारगेट सम क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन वन, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें एनपीवी विद टैक्स, एनपीवी विद वर्किंग कैपिटल, एनपीवी विद इन्फ्लेशन और एन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो सकता है कवर। आपको एटलीस्ट 15 to 20 एनपीवी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देन शो ऑल योर वर्किंग्स क्लियरली, आपकी जितनी भी वर्किंग्स है ना सब कुछ आपको क्लियर मेंशन करना होगा। यू हैव टू सेक्शन सी में जहाँ पे आपको ज्यादातर वर्किंग करनी पड़ सकती है, यू हैव टू यूज लेबल्स फॉर ऑल योर स्टेप्स, जितने भी अपने स्टेप्स मार्किंग किए उसको आपको लेबल्स रखना है। जहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, स्प्रेडशीट में आपको फॉर्मूला यूज करना है, प्लग करने हैं नंबर्स एंड देन गेट द फाइनल आंसर्स। इवन इनकरेक्ट आंसर्स ऑन मार्क्स इफ द वर्किंग्स आर करेक्ट। तो वर्किंग्स को कभी भी छोड़ना नहीं है। डोंट फॉरगेट टू comments or don't forget to give your full working even if the answer is incorrect, whatever the case, but you will get the maximum marks. Many students lose 8 to 10 marks easily. Easy 10 मार्क्स होते हैं जो स्किप करते हैं वर्किंग। वर्किंग स्किप किया तो यू विल नॉट गेट 10 मार्क्स, बट वर्किंग आपको हमेशा करना चाहिए। देन मेमोराइज सम की फॉर्मूलाज। सो की फॉर्मूलाज जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कुछ फॉर्मूलाज है, सीएपीएम मॉडल है,
ठीक है। देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आईआरआर का इंटरपोलेशन है, फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला है, या मनी मार्केट के स्टेप्स याद रखने हैं, या फिर ईओ का फॉर्मूला है। ये सारी चीजें आपको की एरियाज हैं, वो आपको फोकस करना ही होगा एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। एंड फॉरेक्स एंड इन्वेस्ट रेट हेजिंग के लिए आपको लर्न करने होंगे स्टेप्स लाइक अ रेसिपी। आपको कुछ पूरा का पूरा स्टेप्स बाय स्टेप्स जो मार्किंग आपको करना है, उसको आपको पूरी तरह रेसिपी की तरह एकदम, क्या कहते हैं उसको, निगल जाना है पूरी रेसिपी की तरह, पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनी मार्केट हेजिंग होती है तो इम्पोर्ट के केस में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पेबल्स इन फॉरेन करेंसी में कितना पे करना है। देन डिस्काउंट करते हैं फॉरेन इंटरेस्ट रेट को, देन कन्वर्ट करते हैं स्पॉट रेट पे, एंड देन करेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे या बोरो करेंगे होम करेंसी में, वॉट एवर द केस। तो अगर ऐसा भी आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करो, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप में डिवाइड कर दो सब स्टेप में, तो यू विल गेट टू रिमेंबर कि हाँ चलो मेमोराइज हो जाएगा आराम से आपको। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स यहाँ पे बहुत इजीली आपको मिल सकता है इफ यू डू दिस। Yes, obviously. The sixth one is you have to practice more and more टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देनी है जहाँ पे आपको रियल एग्जाम का रिक्वायरमेंट होगा कि स्प्रेडशीट पे आपको फंक्शनिंग करनी हो सकती है, कैलकुलेटर फंक्शन हो सकती है, टेबल फॉर्मेटिंग हो सकती है, या फॉर्मूला बार का कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी हो सकती है। डोंट ओवर इन्वेस्ट टाइम इन स्मॉल स्कोप चैप्टर्स। तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि लो वेटेज का टॉपिक है जिसमें फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, एजेंसी की थियरी है, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। नो, दिस इज जस्ट अ थियरी। आपको थियरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिस ऑन योर कैलकुलेटिव चैप्टर्स। जितने भी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये टॉपिक है बट ये जस्ट एक बार रिमेंबर करके छोड़ दो, दैट्स द व्हाट आई कैन सजेस्ट। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज जस्ट अ समरी की व्हाट टू प्रायोरिटाइज। सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द एनपीवी विच टैक्स इन्फ्लेशन एंड वर्किंग कैपिटल, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस सीएपीएम मॉडल्स, फॉरेक्स हेजिंग, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। इतने प्रायोरिटाइज एरिया है। इफ यू डू दिस यू विल डेफिनेटली ग्रैब 70 to 80% marks in the financial management subject. So that's it. I hope you enjoyed the session. Please do subscribe my channel and just give me like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.